हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पाडली 11th ईस्ट कॉमर्स। मैं हूँ हीर शाह, आपकी बिजनेस स्टडीज़ की एजुकेटर। मुझे काफ़ी ही सारे बच्चों ने पूछा है, मैंने काफ़ी सारे कमेंट भी देखे कि यार मैम बुक कौन सी यूज़ करें। बीएसटी का आपने पोर्शन तो कर दिया, सब हो गया, बट अगर हमें खुद से भी जब पढ़ना हो तो हम कौन सी बुक्स यूज़ करें, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देते हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स अच्छी है, क्या कहाँ से क्या क्या उसमें क्या क्या दिया हुआ है जिसकी वजह से वो बुक हमारे लिए अच्छी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो ये वाली जो हमारी बुक है वो कौन सी है, हमारी बीएसटी की क्लास 11 की बुक है। ये तो हमें करनी ही करनी है बराबर। ये एनसीईआरटी की हमारी जो बुक दी गई है ये हमारी गवर्नमेंट ने दी हुई है। ये बुक तो पढ़नी ही है। ओके, सारा कुछ पहले ये बुक में से करना है। आफ्टर यू आर डन विद दिस बुक, इसके बाद अगर आपको चाहिए कि हमें कोई और बुक से पढ़ना हो तब पढ़े, बट पहले तो ये बुक को ही इम्पोर्टेंस देनी है, उसके बाद कुछ और। आप या 11th में हो या 12th में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमेशा ये बुक को सबसे पहले हमें प्रायोरिटी, ओके, ये बुक हमारी जो है वो हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। ओके, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू हमें ये रिकमेंडेड है कि आपको इसमें से ही पढ़ना है, कि यहीं से पढ़ना है। ये बुक पढ़ लोगे, कभी कभी देखिए काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि देखिए हमें बहुत सारी बुक से नहीं पढ़ना है, बस एक बुक से पढ़ लो, यही बुक से सब कुछ आने वाला है, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं आएगा। ओके, बट देन देयर आर समवन जिनको ऐसा लगता है कि नहीं यार एक्स्ट्रा थोड़ा और पढ़ना है या तो इसमें से टॉपिक नहीं समझ में आया, ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है। सो फॉर देम इट इज़ देयर। सो ये करना है। अभी देखिए रेफरेंस बुक क्यों चाहिए। रेफरेंस बुक मतलब जो हमें बुक बताई गई है उसके अलावा कोई और बुक पढ़ना है ना, वो हमारी होती है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक की एग्जैक्टली एक्चुअल में ज़रूरत क्या है, क्यों करना चाहिए, क्यों हमें एक्स्ट्रा बुक में से पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि उसकी यूटिलिटी बहुत होती है, हमें डायरेक्शन देती है जब हम कहीं पे स्टक हो जाते हैं, कि उसमें लैंग्वेज जो होती है ना, हमें उसकी अगर कभी भी देखिएगा आप रेफरेंस बुक की जो लैंग्वेज होती है इतनी अमेजिंग होती है कि हमें है ना कहीं पे भी अगर हम रुक जाते हैं ना, हमें पता उसमें से अगर हम पढ़ लेते हैं हमारी क्लैरिटी हमें मिलती है काफ़ी ज़्यादा। वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर एक्चुअली रीडिंग। ओके, अगर एक बुक से नहीं समझ में आया वो रेफरेंस बुक से हमें काफ़ी उसमें से समझ में अच्छे से आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए अगर हम लोग जो टेक्स्ट बुक हमें जो प्रिस्क्राइब की है, बोर्ड्स ने की है ना हमें प्रिस्क्राइब, वो जब भी आपको दिखाई वो बोर्ड ने जब प्रिस्क्राइब की है, उसमें से अगर कभी क्लियरली नहीं समझ में आता, होता है काफ़ी बार होता है, काफ़ी लोगों के साथ होता है ये चीज़, कि जो हमारी गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब की है एनसीईआरटी की ये जो बुक है वो प्रिस्क्राइब की है, उसमें बच्चे लोगों को काफ़ी बार लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। वो रीज़न की वजह से रेफरेंस बुक काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेफरेंस बुक से जब हम ये पढ़ते हैं ना, लैंग्वेज का आप देखिएगा, हमेशा देखना, ये हमारी एनसीईआरटी और ये रेफरेंस बुक की जो थोड़ी लैंग्वेज है ना काफ़ी ही अलग है, उसकी वजह से वो हमें इजीली समझ में आ जाता है। रेफरेंस बुक में इतने एग्जाम्पल्स देते हैं, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू स्टडी फ्रॉम दैट रेफरेंस बुक। और रीज़न क्या है, देखिए कंसेप्ट को है ना काफ़ी ही विविडली और क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं, इतना डीप में जाते हैं, इतना बढ़िया समझाते हैं ना उसमें, मतलब एक्चुअल में एक बच्चे को समझाने के लिए जब वो लिख रहे हैं वैसा लगता है। सो इट इज़ सो अमेजिंग कि इसकी वजह से क्या होता है, रेफरेंस बुक है ना हमें काफ़ी हमारे जो कंसेप्ट्स है काफ़ी ही क्लियर कर देती है। सो इसलिए भी रेफरेंस बुक से पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्या है, रेफरेंस बुक से हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मिलते हैं। ओके, एक सिंगल टॉपिक के ऊपर, जिसकी वजह से इतनी प्रैक्टिस। देखिए मैं सिर्फ बीएसटी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं रेफरेंस बुक की इन जनरल बात करूँ कि क्यों रेफरेंस बुक, हर एक सब्जेक्ट की अगर हम देखें, इको की देखें, अकाउंट्स देखें, मैथ देखें, बीएसटी, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे, अगर मैथ का और अकाउंट्स की बात करूँ इतने क्वेश्चंस देते हैं, करते करते इंसान थक जाए बट क्वेश्चंस नहीं ख़त्म होते। इससे क्या होता है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस करेगा एक इंसान उस चीज़ में तो वो परफेक्ट होना ही होना है। इसलिए रेफरेंस बुक्स है ना बहुत हेल्पफुल होती है। हमने देखो कभी भी 10th में हम आर डी शर्मा क्यों करते हैं, एक्स्ट्रा बुक है ना वो,
फिर भी हम करते हैं 10th और 12th में RD शर्मा करने का रीज़न क्या है? इट्स अ रेफरेंस बुक जिसमें मैथ में हमें इतने सारे क्वेश्चंस दे देते हैं कि भाई कभी गड़बड़ होनी नहीं है। ये क्वेश्चंस अगर हमने कर दिए मतलब और आपको और कुछ भी पूछ लो आ जाएगा। ओके, NCERT की बुक तो हम कर ही रहे हैं, बट ये एक्स्ट्रा बुक हम जो कर रहे हैं, सो इसलिए रेफरेंस बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अभी अगर हम आ जाए BST के ऊपर, तो BST में हमारे पास मैंने आपके लिए 3 बुक्स बताई है यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हैं। तीनों की तीनों लेना ज़रूरी नहीं है बच्चों, इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। आप देखिए, सबसे पहले हमारी NCERT की बुक तो होनी ही चाहिए, दैट इज़ अ मस्ट। ओके, NCERT बुक अगर नहीं है ना तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। वो बुक तो हमें कर लेनी ही लेनी है, उसमें से सबसे पहले उसमें से पढ़ना है। उसमें से पढ़ने के बाद अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझा, या तो ऐसा कोई कंसेप्ट है जिसमें आपको और डिटेल में समझना है, या तो क्वेश्चन आंसर्स करना है, केस स्टडी करनी है, वो सब चीज़ के लिए रेफरेंस बुक आपकी काम में आएगी। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली रेफरेंस बुक जो है वो है पूनम गांधी। ये देखिए ऐसी दिखने वाली है आपकी कोई पूनम गांधी की बुक। ओके, अब पूनम गांधी क्यों, व्हाट इज़ सो गुड अबाउट पूनम गांधी के वो बुक में ऐसा क्या है कि हमें वो बुक लेनी चाहिए? देखिए, पूनम गांधी में है ना अटेंशन टू डिटेल काफ़ी ही ज़्यादा है। जो लैंग्वेज यूज़ की है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है, कि मतलब हम लोगों को एग्ज़ाम के लिए वो लोगों ने तैयार करने के लिए ये बुक बनाई गई है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसमें बाद में और क्या है, ये जो टेक्स्ट है हमारा वो कैसे है, लेटेस्ट CBSE अपडेट जो आती है उस हिसाब से हमारी ये बुक बनाई गई है, ताकि वी आर ऑल्सो अपडेटेड कि जो CBSE के अभी जो नए गाइडलाइंस है उसके ऊपर से ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये बुक बनी है। इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू स्टडी फ्रॉम दैट। दूसरा क्या है, बहुत क्वेश्चन बैंक है। हॉट्स मतलब क्या होता है, हॉट्स क्या होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन जो हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बाद में बोर्ड्स के 7 साल के पेपर जो है वो सब कुछ है। एवरीथिंग यू विल गेट इन पूनम गांधी, इसलिए अच्छी बुक है, यू कैन यूज दिस बुक। ओके, पूनम गांधी के बाद नेक्स्ट आती है संदीप गर्ग की बुक। संदीप गर्ग की बुक काफ़ी ही अच्छी है अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन स्किल सीख करने के लिए। केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमें केस स्टडीज़ है, केस स्टडीज़ अगर आपको चाहिए, आपको वैसे पूनम गांधी में भी केस स्टडीज़ मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, बट आपको केस स्टडीज़ है ना पूनम गांधी में भी मिल जाते हैं, बट एज आई हैव सीन इतने ज़्यादा नहीं है क्वेश्चंस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट नॉट दैट मच। ओके, सो यहाँ पे केस स्टडीज़ काफ़ी सारे हैं, सोल्यूशन के साथ दे दिया। देखो सोल्यूशन दे दिया तो इसका क्या मतलब है कि आपको अगर कभी आप कहीं पे स्टक हो जाते हो, क्वेश्चन तो दे दिया, चलो इमेजिन करो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और मैं आपको बोलूँ चलो इसका आंसर दे दो, अरे बट आपको अगर नहीं समझा है, इफ़ यू आर स्टक समवेयर, आप यू विल नीड अ सोल्यूशन ना। देखो काफ़ी बार क्या होता है, सोल्यूशन अगर हमें मिल जाता है तो उससे क्या हमें ईजी अंडरस्टैंडिंग, ओके सो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन वाज ट्राइंग टू से, सो उस वजह से ये लोगों ने हमें सोल्यूशन भी इसमें दे दिया है। ओके, इससे क्या होता है कि बच्चे लोगों को वो जो सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज उनका बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ और क्या है, फ्लो चार्ट और माइंड मैप भी है। फ्लो चार्ट और माइंड मैप क्या है, हर एक चैप्टर के बाद फ्लो चार्ट माइंड मैप से समराइज हो जाता है चैप्टर में। ओके ठीक है, ये है, ओके समझ में आ गया, ये एंड टाइम के लिए कि हाँ ये चैप्टर में हमने ये पढ़ा है, और हम माइंड में ही उसके आंसर्स और उसके जो भी पॉइंट्स होते हैं वो हम बोलना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ व्हाट जनरली आई डू। आप लोग भी शायद ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो, आपको करनी है तो, सो वी कैन डू दैट। तो फ्लो चार्ट और माइंड मैप से समराइज जल्दी से हो जाता है, एट ए ग्लांस हमें पूरा चैप्टर दिख जाता है कि हाँ ठीक है ये चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है। और हर एक चैप्टर के बाद भी है, बाद में हमारे ये जो NCERT के क्वेश्चंस जो है ना बुक में दिए होते हैं, उसके हमें सोल्यूशंस भी दिए गए हैं। होता है ना NCERT की बुक में हर एक के चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस तो NCERT ने दे दिया, आंसर्स कौन देगा, ये बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बुक में आपको हर एक जो NCERT के क्वेश्चंस है यू विल गेट दी आंसर्स ऑल्सो फॉर दैट। तो अच्छी खासी बुक है, देखिए अमेजोन पे आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ द बुक एक्चुअली लुक्स लाइक, धनपत राय पब्लिकेशंस, एंड दिस वन इज फ्रॉम KK समथिंग पब्लिकेशंस। ओके, पूनम गांधी की है ये, और ये किसकी है, संदीप गर्ग की। लास्ट बुक पर आते हैं, मैंने ज़्यादा बुक के आपको बात नहीं की है। देखिए काफ़ी ही बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप एक ढूंढने जाएंगे 10 मिल जाएगी, और सारी ही बुक्स अच्छी है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी बुक ख़राब है, बट देखिए हमें कोई तो बुक्स चूज़ करनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है इसमें से पढ़ते हैं, इसमें से पढ़ते हैं, वरना ऑल बुक्स आर गुड,
ओके ऐसा कोई भी बुक नहीं है जिसमें अरे हाँ यार इसमें से कहाँ से पढ़ लिया, इतनी घटिया बुक थी, ऐसा नहीं होता। सारी ही अच्छी खासी है, हर एक में से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बट अकॉर्डिंग टू मी आई फील ये बुक्स काफ़ी ही बेटर है। ऑल आर गुड बट वी वांट द बेस्ट, राइट? गुड बेटर बेस्ट, ऑल आर गुड बट वी वांट द बेस्ट वन। दैट्स द रीज़न ये 3 बुक के मैंने आपको नाम बताए हैं। उसमें से भी मैं अगर आपको मेरी सजेशन अगर आप लेंगे तो आई वुड से ये जो 3rd बुक है हमारी, दिस इज दिस वन, सुभाष डे की जो हमारी ये बुक है, ये काफ़ी ही बढ़िया बुक है। मैं अगर होती आई विल गेट दिस बुक। ओके ये बुक में जो एक्सप्लेनेशन है जो भी है अमेजिंग है, मेरी अगर आप माने तो ये बुक ले। बाकी दोनों अच्छी है, ओके इसलिए तो आपको बताई है, बाकी कोई और बुक ना लेके आपको यही 3 बुक बताई है। सो दैट्स द रीज़न। बट उन तीनों में भी अगर मैं प्रायोरिटी वाइज देखने जाऊँ, आई थिंक आई वुड गो फॉर दिस वन। ये बुक क्यों खास है, देखिए बुक के यहाँ पर ही अगर आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। क्या क्या बोला है वो लोगों ने कि हमारे पास हर एक चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ओके एमसीक्यूज सारे दे दिए हैं। एमसीक्यूज है ना, लोगों को लगता है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए अगर एक बार चैप्टर समझ में आ जाए, हमारी अगर बेसिक जो है कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे ना, वो है या नहीं, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, वो हमें ना एमसीक्यूज से समझ में आ जाते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स तो सब लोग लिख देंगे, बट जो हमारे कंसेप्ट क्लियर करना, सब्जेक्टिव जो है लिखना लिखना लिखना, इतना कौन मेहनत करे। और अभी फ़िलहाल तो अगर चैप्टर जस्ट ख़त्म ही हुआ है तो कौन ही करेगा। एक बार अगर चैप्टर ख़त्म हो गया, whether you understood or not the chapter, you understand by just solving the MCQs. Okay? इसलिए MCQs क्वेश्चन है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। इसमें केस स्टडीज़ भी दे दी गई है, देखिए केस स्टडीज़ भी इसमें भी है, एंड इनफैक्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा केस स्टडीज़ है। पूनम गांधी में जितनी केस स्टडीज़ नहीं है इतनी ये वाले बुक में केस स्टडीज़ है, इसलिए काफ़ी अच्छा पड़ता है। सोल्यूशन के साथ भी दे दी गई है। ओके इसमें सोल्यूशन भी है सबके। उसके बाद आपको पता है क्या किया है, हर एक यूनिट के बाद, यूनिट में डिवाइडेड है ना, हर एक यूनिट के बाद वो लोगों ने है ना 3 सेल्फ असेसमेंट दिए हैं। ओके ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3 सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है यहाँ पे, ये क्या है। ओके अब हुआ 3 सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दी है हर एक यूनिट के बाद। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देखो इतना करे जा रहे हैं, एमसीक्यूज कर लिए, कंसेप्ट तो क्लियर हो गए। क्या एग्जाम हमारी एमसीक्यूज की है? नहीं। अब हमें सब्जेक्टिव करना ही पड़ेगा, रिटर्न हमें करना ही पड़ेगा। कौन हेल्प करेगा? ये असेसमेंट टेस्ट जो है उसके थ्रू हम लोग कर पाएंगे वो चीज़। ओके असेसमेंट भी दे दी गई है, 10 सैम्पल पेपर भी है, 10 सैम्पल पेपर है, 10 सैम्पल पेपर भाई कर लिए, मतलब काफ़ी ही कुछ कर लिया, क्योंकि हर एक सैम्पल पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस ही होंगे भाई। अगर 10 क्वेश्चंस 10 सैम्पल पेपर कर लिए मतलब आपने पूरी की पूरी बुक ही कर ली है। ओके उसके ज़्यादा अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा हो गया। ओके दैट्स द रीज़न ये बुक काफ़ी ही बढ़िया लगती है मेरे को। यहाँ पे बाद में आपको प्रोजेक्ट वर्क की गाइडलाइंस भी दे रहे हैं ये लोग कि कैसे क्या करना है। ग्लॉसरी की टर्म्स तो चलो ठीक है यार, मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है बच्चों को कुछ वर्ड्स नहीं पता होते हैं, दिस इज़ नॉर्मल। ओके काफ़ी बार हमें भी ऐसा होता है कि यार ऐसे ऐसे वर्ड्स दे देते हैं, मुझे खुद को डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, भाई ये वर्ड का क्या मीनिंग था, नहीं पता होता, एंड दैट्स फाइन। सो इसलिए ये बुक में जो कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है जिसका हमें मीनिंग अगर ना पता हो, उसके लिए वो लोगों ने ग्लॉसरी भी दे दी है कि भाई देख लो यार कोई टेंशन नहीं है, हम बैठे हैं, मीनिंग देख लो इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो वन इज गोइंग टू बी लाइक ओ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस, ऐसा कुछ नहीं होना। ओके टॉप टिप्स जो होते हैं, अवॉइड कॉमन एरर्स मेड बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन, मतलब टिप्स भी देते हैं। टिप्स किस चीज़ के? कि भाई अगर आपके ये जो सारे अगर कोई एरर आप ना करो उसके लिए हमें टिप्स भी दिए जाते हैं। सो देखिए सबसे पहले तो हमारी ये बुक तो चाहिए ही चाहिए, इट्स अ मस्ट। ओके ये बुक हमारी पहले करने के बाद फर्स्ट डू फ्रॉम दिस बुक, सबसे पहले ये बुक से करो। उसके बाद आइदर टेक पूनम गांधी और टेक संदीप गर्ग और टेक सुभाष दे। सी दीज आर द 3 बेस्ट बुक्स विच आई फील दैट यू कैन टेक। ये सारी बुक्स में है ना पूरा कवर हो चुका है, इसलिए इन बुक में से अगर आपको कुछ भी करना हो यू कैन डेफिनेटली डू इट। आप ये एक्स्ट्रा बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी पहले करने के बाद ये आपकी एक एक्स्ट्रा बुक है जिसमें से आप पढ़ाई कर सकते हैं। एंड अगर मेरी सजेशन माने आई वुड से
सुभाष दे ज़रूर ले, वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी बुक है, आपको काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपको कोई और दिक्कत हो, हम तो है ही है यहाँ पर आपके लिए, आपकी सेवाओं में हमेशा हाजिर रहने वाले हैं हम। सो वॉट एवर डाउट्स यू हैव, आप हमारे वीडियोस देख लीजिए भाई, और कुछ वैसे आपको ज़रूरत है नहीं, बट देखिए सेल्फ स्टडी के लिए हमें कोई ना कोई बुक तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए दिस बुक इज़ वेरी नाइस। या तो संदीप गर्ग या तो पूनम गांधी, टेक विच एवर बुक यू वांट। ओके, ऐसे ही आपके साथ और स्ट्रैटेजी वीडियोस आपके साथ लेकर आया करूंगी, जिससे आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, पढ़ाई तो देखिए कर रहे हैं, पर उसके साथ ये सब भी तो इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है। ऑल दीज स्टफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड आई विल हेल्प यू विद दैट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।